हेलो एवरीवन। जेई एडवांस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पैराग्राफ बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। और ये कार्बोनिल कंपाउंड से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन रखता है ये क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, जैसे कि रेट्रो एल्डोल सिंथेसिस हम लोग कैसे करते हैं, या फिर कैनिजारो रिएक्शन कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ रिएक्शंस भी इस क्वेश्चन में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच के साथ, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है हमारा टर्शरी अल्कोहल, जिसे H से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसका एसिडिक कैटलाइज डिहाइड्रेशन अगर कराते हैं, यानी अगर H को हम लोग ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे I से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो H का डिहाइड्रेशन कराने पे हमें मिला I। अब इस I का ओजोनोलिसिस अगर कराते हैं एज पर द क्वेश्चन, तो हमें मिलता है दो कंपाउंड J एंड K। सो अगर I का हम लोग ओजोनोलिसिस कराएं यहाँ पे, तो हमें मिलता है दो कंपाउंड J प्लस K, जिनमें से एक जो है J, इट ऑन रिएक्शन विथ KOH, है ना। तो J का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं KOH, जो कि एक बेस है, तो हमें अगेन दो प्रोडक्ट मिलता है, जिनमें से एक है बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें पता है, तो यहाँ पे हम लोग बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH2OH इस तरह से। और इसके साथ साथ क्या मिलता है, हमें मिलता है एंड कंपाउंड L। तो इसके साथ साथ जो अननोन कंपाउंड है वो है L। ओके, अब K का जब रिएक्शन कराया जाए KOH के साथ, K का रिएक्शन अगर KOH के साथ कराया जाए यहाँ पे इस सीक्वेंस में आगे, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो सिर्फ एक कंपाउंड मिलता है, जो कि है M। और M का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन का पूरा रिएक्शन सीक्वेंस में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि हमें HIJKL इन सभी का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो एक एक क्वेश्चन में हम लोग इन सारे अननोन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इस क्वेश्चन का हम लोग अप्रोच कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमें इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, इसमें इसका एंड प्रोडक्ट M, इसका स्ट्रक्चर पता है, और J से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स, उनका भी उनमें से एक का स्ट्रक्चर पता है बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा तो अननोन ही है। ओके, तो अगर M का स्ट्रक्चर को यहाँ पे एनालाइज करें हम लोग, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी रिएक्शन सीक्वेंस के गोइंग टू M, ये जो भी रिएक्शन होगा ये एक अल्डोल कंडेंसेशन होगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे रेट्रो अल्डोल का कॉन्सेप्ट लगाए, तो हमें K का स्ट्रक्चर मिल सकता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले रेट्रो अल्डोल लगाकर K का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर इसी तरह से इस रिएक्शन सीक्वेंस में पीछे जाते हुए हम लोग H को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस पूरे सीक्वेंस में हम लोग रेट्रोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये सीखने को मिलेगा हमें इस पूरे सीक्वेंस में। इस क्वेश्चन में हमें फाइनल प्रोडक्ट M का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ओके, अब हमें अल्डोल कंडेंसेशन के सारे स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करते हुए ये पता करना है कि ये कौन से कार्बोनिल कंपाउंड का अल्डोल कराने पे बना होगा। ठीक है, तो अगर फाइनल स्टेप को रिवर्स करें, तो रिवर्स करने का तरीका ये हो जाएगा कि हम लोग अल्फा बीटा पोजीशन से डबल बॉन्ड को हटा देंगे, और अल्फा बीटा पोजीशन पे रेस्पेक्टिवली हाइड्रोजन और OH ग्रुप ऐड कर देंगे। ओके, सो यहाँ से डबल बॉन्ड को हम लोग हटाएंगे वापस, और
अल्फा पोजीशन पे ऐड करना है हमें हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन पे ऐड करना है हमें OH ग्रुप। ओके, इसी बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड का अगर एलिमिनेशन करा दे तो फाइनल प्रोडक्ट में हमें M मिल जाएगा, जो कि अल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल स्टेप होता है। इस स्टेप से एक स्टेप और पीछे चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अल्फा बीटा पोजीशन पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसे ब्रेक करके उसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अल्फा कार्बन पे शिफ्ट कर देना है। ओके, इससे अल्फा पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और बीटा पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम लोग ये ब्रेक डाउन करने के बाद जो स्पीसीज बनेंगे उसका स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हमारा शुरू करते हैं यहाँ से बनाना। कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एक फिनाइल से जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ पे OH ग्रुप रह जाएगा। इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसमें हमें क्या क्या मिलेगा। फिनाइल से शुरू करते हैं। फिनाइल जो कार्बन से जुड़ा है उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है जिस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो ये दो स्पीसीज बनेंगे अगर हम लोग एक स्टेप और पीछे आते हैं तो। अब हमें यहाँ पे चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए क्या करना है कि OH में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, उसको शिफ्ट कर देंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ओके, इससे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो CH3, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब इसी हाइड्रोजन को हम लोग H+ के फॉर्म में ये रिलीज होगा, वो जुड़ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ। ओके, तो हम लोगों को अगला कंपाउंड में भी न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो जाएगा। सो फिनाइल से जुड़ा हुआ है, ये फिनाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और आ गया है। ओके, यहाँ पे जो कार्बन था उससे जुड़ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों को CH3 मिलेगा। शुरुआत में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ मिस हो गया है। सो यहाँ पे भी हमें ये कंपाउंड मिलेगा। ओके, सो दोनों ही कंपाउंड सेम है ना। तो क्वेश्चन पे अब इसको सेट करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कैसे सही बैठ रहा है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि जब केक को हम लोग ट्रीट करते हैं KOH के साथ तो वो सिंगल प्रोडक्ट ही देता है ना। तो यहाँ पे जो K है वो हमारा एसिटोफिनोन है एज पर रेट्रोएल्डोल सिंथेसिस। अगर हम लोग जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड M दिया हुआ है इसका रेट्रोएल्डोल कराएंगे तो हमें एसिटोफिनोन मिलेगा एज K। अब यहाँ पे K का सेल्फ कंडेंसेशन करा दे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट वो मिलेगा M। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने K का स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर लिया है जो कि होगा एसिटोफिनोन। अब हमें क्वेश्चन के बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करके बाकी अननोन कंपाउंड्स को पता लगाना है। तो अब हम लोग इस सीक्वेंस को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें J का ट्रीटमेंट KOH के साथ कराया जा रहा है और हमें बेंजाइल अल्कोहल और एक अननोन कंपाउंड L मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को इस इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा कि जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ओके, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम को किसी बेस के साथ जैसे यहाँ KOH के साथ ट्रीट किया जाए तो यहाँ पे हो जाता है रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो हमें मिलता है अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट और अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो हमें मिलता है कैनिज़ारो रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। तो कैनिज़ारो में 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो होता है जिसमें अल्कोहल ग्रुप आता है और दूसरा होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड है J इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और क्योंकि हमें बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट तो हम लोग J का स्ट्रक्चर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेंजल डिहाइड ही होगा। ओके, सो J का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से फिक्स कर सकते हैं कि ये
बेंजल डिहाइड होगा, जिसका कैनिज़ेरो कराने पे हमें एक मिला बेंजाइल अल्कोहल, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। इसको वापस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर इसका कैनिज़ेरो अगर हम लोग कराते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, सो यहाँ पे वापस जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस। अगर इसका हम लोग H प्लस एसिडिफिकेशन करा दे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अभी हम लोग L का स्ट्रक्चर को विदाउट एसिडिफिकेशन ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि एल का फाइनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने जे को भी आइडेंटिफाई कर लिया, एल को भी आइडेंटिफाई कर लिया और के को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, अब हमें रिवर्स जाते हुए, रिवर्स ओजोनोलिसिस कराते हुए आई का स्ट्रक्चर को पता करना है। तो अब हम लोगों को रिवर्स ओजोनोलिसिस कराते हुए ये पता करना है कि कौन से एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराने पे हमें प्रोडक्ट में के और जे मिलेगा। ओके, यहाँ पे दोनों पे ही हमें कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बन मौजूद है। तो कौन सा एल्कीन हो जिसका ओजोनोलिसिस कराने पे हमें के और जे मिले, इसके लिए क्या करें कि जो कार्बोनिल पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा दे और जो भी कार्बन है उन दोनों को आपस में जोड़ दे। ओके, बाकी स्ट्रक्चर को एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, कार्बोनिल कार्बन से C डबल बॉन्ड O को ब्रेक आउट करना है, तोड़ देना है। ओके, यहाँ पे वापस इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 ग्रुप कुछ इस तरह से, और फिर डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन ग्रुप को जोड़ देना है और उसमें से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हमें ये अल्कीन मिल जाएगा। और अगर जब इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम लोग ऐड करते हैं, जिससे हमें रेस्पेक्टिव के और जे मिल जाएगा। ओके, तो जो हमारा अल्कीन है यहाँ पे आई वो है कुछ ये। फाइनली हमें एक स्टेप और पीछे जाना है और ये पता करना है कि कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से ये अल्कीन बना होगा। ओके, सो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाना होगा और H और OH ग्रुप वहाँ पे ऐड करना होगा। तो OH ग्रुप किस पे ऐड करें, OH ग्रुप उस कार्बन पे ऐड करेंगे जहाँ पे अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो, है ना। तो लेफ्ट कार्बन पे क्या है, बेंजाइलिक कार्बन के साथ साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है और इसी वजह से हम लोग जब इस डबल बॉन्ड को यहाँ से इरेज करेंगे तो OH ग्रुप जो ऐड करेंगे वो लेफ्ट कार्बन पे ऐड करेंगे और राइट कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर H का, जिसका एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराने पे हम लोगों को मिला I और फिर I का ओजोनोलिसिस कराने पे हमें मिला K और J और फिर K का जब अल्डोल कंडेंसेशन कराया हम लोगों ने तो हमें मिला M, जिसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था क्वेश्चन में, और J का कैनिज़ेरो रिएक्शन कराया जब हम लोगों ने तो हमें मिला बेंजाइल अल्कोहल के साथ साथ L, जो कि आइडेंटिफाई करना था। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने सारे स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करते हुए ये पता कर लिया कि H कौन सा अल्कोहल होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में सारा का सारा प्रोसेस हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में ही फॉलो किया है। तो इससे हम लोगों को रेट्रोसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। ओके, अब हमें एक और स्टेप पीछे जाना है और ये पता करना है कि H जो अल्कोहल है वो कौन से ग्रेगनार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ठीक है, तो वो स्टेप्स भी हम लोग अब आगे परफॉर्म करते हैं। अब ये गिवन अल्कोहल कौन से कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कॉम्बिनेशन से बना होगा, इसको पता करने के लिए क्या करना है कि जो OH बॉन्ड में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसे शिफ्ट कर देना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ओके, और साथ ही साथ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देंगे हम लोग दूसरे कार्बन के बीच में। ओके, इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा
हमें एक तरफ मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ओके, H पहले से जुड़ा है, और राइट साइड में क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा CH2 पहले से था, यहाँ पे CH2 पहले से था, और उस पर एक नेगेटिव चार्ज आके बैठ जाएगा, ओके। अब यही कार्बो एनायन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें मिला है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करें, वापस ये कार्बो एनायन बना ले, और फिर इस पे ऐड कर दे हम लोग MgBr, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ओके। इसी कार्बो एनायन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है कार्बोनिल कार्बन पे कुछ इस तरह से, जिससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, और इस ऑक्सीजन ने सॉल्वेंट से एक हाइड्रोजन ग्रैब करके हम लोगों को फाइनली ये अल्कोहल यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड पता कर सकते हैं कि कौन से अल्कोहल के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल होगा। अब यहाँ पे हम लोग उस स्टेप में वापस आते हैं जहाँ हम लोगों ने कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ब्रेक डाउन किया था, ओके। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है कि जो हाईलाइटेड कार्बन है उनके बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ब्रेक डाउन करें, ये भी पॉसिबल है कि हम लोग जो सेंट्रल कार्बन है और बॉटम में जो कार्बन है इसके बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी शिफ्ट कर सकते थे। तो अगर ये करते तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मिलता वो मिलता CH3MgBr, ओके, इस तरह से। और ये पूरा ग्रुप जो फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है राइट साइड में, ये पूरा हम लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ही जुड़ा रहता है ना। उसी तरह से अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ब्रेक डाउन करते यहाँ पे फिनाइल रिंग वाला कार्बन में, तो हमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता वो मिलता यहाँ डायरेक्ट इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास रूट पॉसिबल है, उसमें से हमें बेस्ट को ढूंढना है, और इसके लिए हम लोग थोड़ा ऑप्शंस में जो प्रोवाइडेड है उसका भी हेल्प ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन कंक्लूड करते हैं, और अब देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हम लोग ने सब आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारा करेक्ट आंसर क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ईच क्वेश्चन आस्क्ड। तो हमारा पहला सवाल में ही कंपाउंड H जिन कॉम्बिनेशन से बना होगा उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है कि कौन से कार्बोनिल और कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये बना है। जो कार्बोनिल है वो है एसीटोफिनोन, और जो ग्रिग्नार्ड है वो है बेंजाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें प्रोवाइडेड है, ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों से कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर पूछा गया है। हम लोगों ने आई जो कि एक एल्कीन है उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, और एज पर आवर सॉल्यूशन ऑप्शन ए में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो फिट बैठता है, ओके। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई। सो फाइनल इस क्वेश्चन में हमें जे के एल तीनों का ही स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तो एज पर आवर सॉल्यूशन जे इज बेंजल्डिहाइड जो कि ऑप्शन बी और डी में दिया हुआ है, के इज आवर एसिटोफिनोन जो कि सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है, और एल इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट जो कि अगेन ऑप्शन डी में ही मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्म में ही रखा गया है, इसको एसिडिफिकेशन करके बेंजोइक एसिड में नहीं कन्वर्ट किया गया है, ओके। सो डी इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।